नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास यादव। आज के खास प्रोग्राम चुनाव पर चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी हैं। तमाम सारी बातें करने के लिए हमारे साथ सर अपना मत रखेंगे और इसमें खास आज जो बातचीत है उसमें जो वरुण गांधी जी हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए सुल्तानपुर पहुंचे। अपनी माँ के चुनाव प्रचार में वो जुट गए हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। तो सर एक बार बताएंगे कि इस चुनाव प्रचार में मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में वरुण गांधी के पहुंचने से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? हाँ विकास, देखो क्या है कि वरुण गांधी पूरे चुनाव में अब अंतिम दौर का जो 25 मई को जो वोटिंग होनी है और एक तरीके से छठवां उसका 7वां चरण अंतिम दौर है। अंतिम दौर में वरुण गांधी घर से निकले, बड़ी बात है क्योंकि अभी तक ये था कि वरुण गांधी एक भी चुनाव रैली में प्रचार में कहीं नहीं गए और एक तरीके से वो शांत थे। अभी तक उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, क्या होना है क्या करना है। और पीलीभीत से जब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो उसके बाद तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह की बातें थी कि वो पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, तमाम बातें हुई। और एक बात और भी आई, वो हुई भी है। मतलब बीजेपी चाहती थी कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने जो परिवार है, वो गांधी परिवार से वो भी आते हैं, गांधी परिवार से वो भी है, इंदिरा गांधी परिवार से है वो भी। उन्होंने मना कर दिया कि अपनी बहन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, अब सवाल ये था कि क्या सुल्तानपुर आएंगे वरुण गांधी, क्योंकि सुल्तानपुर में देखो, विकास में जो देख रहा हूँ, जी। मेनका गांधी जो उनकी माता जी हैं, वो वहां दूसरी बार एक तरीके से चुनाव मैदान में है। पिछली बार वो चुनाव जीती थी, उससे पहले जी। मेनका गांधी, अब आप समझो कि 90 के दशक से राजनीति में है, लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं और उन्होंने अपने अकेले बलबूते पर अपने को खड़ा किया है। जी। जब वो इंदिरा गांधी परिवार की बहू थी, गांधी फैमिली की बहू थी, तो उन्होंने एक ऐसे समय पर उनको बाहर का रास्ता निकाल दिया, बाहर निकाल दिया गया परिवार से, जब उनके पास एक छोटा सा बच्चा था जिसको कि कुछ भी नहीं पता था दुनिया का। और वो संघर्ष करके उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने बेटे को उस लायक बनाया कि वो सांसद बने और एक राजनीति में उसने कदम रखा। वरुण गांधी ने अपने बलबूते पे अपनी पहचान बनाई। वो किसी जब उनको एक मौका मिला बीजेपी में तो उन्होंने अपनी एक पहचान, अलग पहचान बनाई। अपने उनका बोलने का अपना एक अलग तरीका, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। उन पर जी। कोई आज तक ये सवाल नहीं उठा पाया कि ये बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं या ये क्या बोल गए हैं। उन्होंने जब भी एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे मामले उठाए हैं जो कि मतलब सोच भी नहीं रहा था कोई कि भाई इतनी मजबूत सरकार है, उस सरकार में अगर कुछ कमी है तो उस कमी, उन्होंने अपने नेताओं की बुराई नहीं करी, सरकार की बुराई, नीतियों पे उन्होंने कहा जो नीति खिलाफ है वो, इन सब तमाम बातें हुई और उसके बाद ये माना गया कि आला कमान नाराज है, उनका टिकट पीलीभीत से काट दिया। अब देखिए, माँ माँ होती है और माँ ही बेटे का दर्द समझती है। और मैं बहुत मेनका जी को मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से, जब पीलीभीत में पहले ही चरण में वोटिंग थी, पीलीभीत में वरुण गांधी की पहली लिस्ट में नाम नहीं था, टिकट काट दिया गया, तो मुस्कुराती दिखी। मैंने देखा मेनका गांधी जी को, जहां जहां उनसे जब जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, बहुत प्रेम से, प्यार से, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या जी। वरुण गांधी का मसला हो, प्रियंका गांधी का मसला हो, राहुल गांधी का मसला हो, वो उन्होंने तमाम बातें उन्होंने अपने तरीके से सबके जवाब दिए। ये नहीं कि वो उन्होंने कोई राजनीति करी हो। और एक बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, जो बहुत ही मतलब जिसका मैं बड़ा कायल हूँ, कि भाई जो मतलब राहुल गांधी और वरुण गांधी को लेकर जब किसी ने सवाल पूछा तो उसने कहा भाई जो जिसपे कुवत होगी, जिसमें जिसको आता होगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें किसी को कोई सिखाता नहीं है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। तो वरुण गांधी भी ने भी एक बड़ी मैच्योर्ड पने की राजनीति करी है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक शांत बैठ गए। और उसके बाद जब माँ मुस्कुराते हुए, मैं जानता जी। हूँ बड़ा दर्द होगा दिल में, और कोई भी माँ कुछ बिल्कुल भी सर। हो जाए, बच्चे को जरा सा भी दुख नहीं देख सकती है। बच्चे के को अगर जरा सा भी बच्चा जब छोटा होता है, बड़ा होता है, जरा सा भी उसको जरा सा भी खरोच अगर आती है तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है। और वो माँ जिसने की संघर्ष करके वरुण गांधी को आज यहाँ तक पहुंचाया, 40 साल के होने जा रहे हैं, हो गए होंगे। मतलब उस माँ ने को जी। तो पीड़ा हुई होगी जब
पार्टी ने उनके बेटे का टिकट काटा। लेकिन समय जो समय है, धैर्य, ये बहुत चीजें सिखाता है। समय, काल, परिस्थितियां बहुत चीजें सिखाती हैं। मेनका गांधी ने बहुत ऐसा समय भी देखा है जब लोगों को लगता था कि मेनका गांधी क्या करेंगी, और आज मेनका गांधी ने अपने को स्थापित किया। इस देश की राजनीति में एक वो नाम है, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई पार्टी उनके पीछे नहीं थी। उन्होंने जनता दल से बीजेपी में आई, बीजेपी में उन्होंने राजनीति करी, तो बीजेपी में भी उन्होंने अपनी अलग तरह की पहचान बनाई, अलग तरह की राजनीति की, कोई विवादों में नहीं रही, और कभी किसी के लिए कोई सीधे आरोप ऐसे नहीं लगाया कि चाहे उन्होंने, जिसे कहते हैं गरिमा, एक लक्ष्मण रेखा कभी लांगी नहीं कि उन्होंने कभी कोई उटपटांग बयान दे दिया हो अपने परिवार को, उस परिवार को, जिस परिवार ने उसके साथ बहुत न्याय नहीं करा वो, अब उसके बावजूद, और अब जब उनका बेटा इस स्थिति में था कि जब उनको लगता था कि उनके बेटे को टिकट मिलेगा, वो जीतेंगे, माँ की, देखो हर माँ की एक इच्छा होती है, उनका बेटा एक बड़े पद पर पहुंचे। सांसद बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी माँ को लगता था कि भाई कभी मंत्री बने और एक बड़ा नाम इसका भी हो। वो तो समय है, इसको कब मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन उन्होंने मैं इतना उनकी कायल हूं इस बात का कि कितना धैर्य उन्होंने रखा। 80 के दशक का समय हो या आज का समय हो, आज का समय भी उनके लिए वो एक ऐसा दौर है जिसमें कि वो बोलती नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, सब खूब पी जाती हैं वो और मुस्कुराते हुए दिखती हैं। मैंने अभी तक जितने उनके कैंपेन देखे हैं, पत्रकारों से कहीं बातचीत करी है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, स्माइल और धीरे धीरे बोलकर कि कोई बात नहीं। तो वरुण गांधी को माँ ने बुलाया तो बेटा जाएगा ही, और मैं आज देख रहा था वरुण गांधी को, वरुण गांधी के चेहरे पे भी एक कोई वो नहीं था कि मतलब उन्होंने कहीं ये शो नहीं होने दिया कि भाई टिकट नहीं मिला तो ठीक, एक हल्का सा हरे रंग का सापा गले में डाला हुआ था, और बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि मेरी माँ को यहाँ सुल्तानपुर में सब लोग माँ बोलते हैं, कोई सांसद नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता, और माँ माँ एक ऐसी ताकत है जो वो दर्द समझती है, वो परमात्मा है, वही बेटे का दर्द जानती है, बेटे का, तब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन माँ साथ नहीं छोड़ती है। बिल्कुल सही बात बोली वरुण गांधी, माँ साथ नहीं छोड़ सकती कभी अपने बेटे का, बेटा कैसा भी हो, क्या हो, कैसी परिस्थितियां हो, पर माँ ही साथ देती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर उन्होंने कहा, देखो बड़ी सफाई से उन्होंने ना पार्टी का नाम लिया ना किसी का नाम लिया, उन्होंने कहा जो सुल्तानपुर की माँ है मैं उनके लिए वोट मांगने आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक गांधी परिवार जो लगातार चर्चाओं में तो है ही, वो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी का परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब मिलके सामूहिक संघर्ष कर रहे हैं, तमाम एक पूरी पार्टी फोर्स उनके पीछे है, और एक तरफ माँ बेटे हैं, वो माँ बेटे जिन्होंने शुरुआत का, जब वरुण गांधी का जन्म हुआ तब मेनका जी ने एक बड़ा संघर्ष देखा, और अब जब वरुण गांधी एक परिपक्व नेता बन चुके हैं तब भी वो धैर्य रख रही है। वो चाहती तो तब भी सवाल उठा सकती थी, आवाज उठा सकती थी, अब भी आवाज उठा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचकर आवाज नहीं उठाई, इसलिए नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत लंबे समय से साथ में, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी के साथ में उन्होंने राजनीति करी, और इस पार्टी को जीरो से क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर उठते हुए देखा है। ऊपर उठाने में कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका रही है, संघर्ष। जब देखिए पार्टी बीजेपी अभी 10 साल से सत्ता में है, और यह वाजपेयी जी के जमाने में जब पार्टी उसको कहते इस तरीके से पावरफुल नहीं थी, उसको जरूरत थी, और जब 80 का, 85 का, 90 का दशक था तब बीजेपी संघर्ष ही कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब कि वो गांधी परिवार जो अकेले संघर्ष कर रहा है, जिसमें माँ बेटे ही अकेले जूझ रहे हैं, और एक तरफ वो गांधी परिवार है जिसमें पूरी फौज है। मैं हैरान हूँ, बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया सोनिया गांधी परिवार ने। कितना अच्छा होता भाई, आप देश को जोड़ने, भाइयों को मिलवाने की बातें करते हैं, तमाम भाषण हम राजनीति में करते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। तो ये मौका था कि जिसमें गांधी परिवार एक हो सकता था। मेरा ये मानना है कि सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर पहल करते, कांग्रेस पार्टी पहल करती, वरुण गांधी को साथ लिया जा सकता था,
लेकिन कहीं ना कहीं जी कोई ऐसी बात हो गई जो उन्होंने एक मौका गंवा दिया कांग्रेस परिवार ने। तो अब ये मेरा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस परिवार आज इसका फायदा उठा लेता 2024 लोकसभा चुनाव का, पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला, सारा मीडिया कह रहा था, तमाम बातें थी कि वरुण गांधी ने जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी कुछ नीतियों को, सरकार के खिलाफ नहीं बोले वो कभी, अपनी जी पार्टी नेताओं के खिलाफ नहीं बोले कभी वो, उन्होंने केवल और केवल सरकार की किसान विरोधी नीति रही हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, किसानों का, युवाओं का, उन मुद्दों को सवाल उठाया। वो उठाने का अधिकार सबको है, क्योंकि जब एक लोकसभा का चुनाव लड़ने जाता है कोई नेता तो उसको तमाम तरह की चुनौतियां सामना करना पड़ती हैं। तो कांग्रेस ने जी मौका गंवा दिया। अब वरुण गांधी शांत है, मेनका जी भी चुप है, लेकिन वरुण गांधी आज चुनाव प्रचार में उतरे, अपनी मां के प्रचार में उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर एक हड़कंप तो मचना ही है, एक चर्चा शुरू होगी, नए सिरे से होगी। देखिए पिछली बार पीलीभीत के चुनाव में चुनाव जो था बड़ा कठिन हो गया था मेनका जी के लिए, तो वरुण गांधी है जिन्होंने वो चुनाव अपनी मां के लिए वहां संघर्ष करा और वो चुनाव हर हाल में अपनी मां को जितवाया। मेरा अभी तक मेरी रिपोर्ट तो ये है कि मेनका जी चुनाव जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम नेता उनके प्रचार में खुद वो अकेले वहां पर आम जनता के बीच जी में जा रही है। और आज वरुण गांधी जिस हिसाब से गए, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, तो मेरा ये मानना है जी कि मेनका जी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी तक की रिपोर्ट वो बता रही है कि मेनका चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब वरुण गांधी का आज जो मैंने रुख देखा है, मेनका जी माँ बेटे का जो मैं देख रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि गांधी परिवार, जो सोनिया गांधी का परिवार है, कांग्रेस है, वो एक मौके का, लेकिन पता नहीं हर जगह क्या होता है कि परिवार में अगर कई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते ये परिवार एक हो। बीजेपी में मेनका जी को कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सब ठीक है। लेकिन वरुण गांधी के साथ कुछ ना कुछ तो अन्याय हो गया है। उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, नहीं मिला। तो वरुण गांधी अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज अपनी मां का प्रचार उन्होंने किया है। तो अब चुनाव बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं कि कैसे वो तो 4 जून को पता चलेगा। हालांकि एनडीए की सरकार मुझे तो बनती भी दिख रही है, वो बहुमत हो सकता है कि पिछली बार वाला 2019 वाला बहुमत ना आए, लेकिन वो इस लायक बहुमत आएगा कि सरकार बन जाएगी। तो उसके लिए अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब जब कांग्रेस पार्टी को मौके मिले वो मौके नहीं भुना पाई। ये बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास। अगर वरुण गांधी को वो रायबरेली या अमेठी से अपने पास बुला के टिकट देती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भारी भूकंप आता, हलचल बिल्कुल मचती, क्योंकि जी हार जीत होती है, लोग सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म हो जाती और एक अलग तरीके का चुनावी नजारा देखने को मिलता। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब 4 जून के लिए देखना पड़ेगा कि कौन पार्टी सत्ता में आती है और कौन फिर से बाहर रह जाती है। ये मेरा विकास, इसमें मेरा आकलन यही है। बिल्कुल सर, छठवें चरण का जो चुनाव प्रचार है वो भी आज थम जाएगा और तमाम तरह के हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीएम मोदी हो, आज उनका हरियाणा दौरा भी है और राहुल गांधी आज दिल्ली में रहने वाले हैं। प्रियंका गांधी जैसे कि कल आज हरियाणा में एक रोड शो कर रही विकास हैं, तो इन विकास जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस ने गलतियों से सीखा नहीं कभी। कांग्रेस अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में चुनाव है। अब पंजाब, अब जिस तरह से दिल्ली का मामला आम आदमी पार्टी का हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, किस वो एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो समझ से परे है। वो आज अपने माता पिता की या पत्नी के साथ फोटो दिखा रहे हैं, वो ये जताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, देश हित में जरूरी है, लेकिन विपक्ष खुद ही ऐसी राजनीति कर रहा है कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है और जो मौके उन्हें गंवा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। तो अब ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये देखना होगा आने वाले टाइम पर। जी
बिल्कुल सर, ये आने वाले समय को ही पता चलेगा 4 जून को। सर तमाम सारी बातें हमने आपके साथ की, तमाम सारे अपने आपने अपने मत रखे और इसी तरह की हम अपनी चुनाव पर चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारी चुनाव पर चर्चा कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमें सुझाव दें कि क्या हमारी चुनाव की चर्चा जो है, चुनाव पर चर्चा, इस पे हम किस तरह की बातें करें, वो आप तक पहुँचाएँ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल।